नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे उन खास पेड़ों की, पौधों की, जो किसी न किसी नवग्रह से संबंधित होते हैं। हम उन पेड़ों को लगाकर, उनकी पूजा करके, उनकी जड़ें पहनकर उनसे संबंधित ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं या उनके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ज्योतिष के महंगे उपायों को नहीं कर पाता, कोई भी वजह हो, लेकिन जड़ें पहनना, पेड़ लगाना, ये बहुत ही लगभग निःशुल्क होता है, जबकि मंत्र जप करवाना, अनुष्ठान करवाना, ये बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग महंगे रत्न भी, हम में से कई लोग धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत महंगे पड़ते हैं। पेड़ पौधों से जुड़े उपाय जो कि लगभग निःशुल्क हैं, हर व्यक्ति कर सकता है और अपने संकटों को दूर कर सकता है, और ऐसा करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। ये आप सभी जानते ही हैं कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, उनमें जीवन होता है, और पेड़ पौधों वनस्पतियों के सानिध्य में जब आप रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, तो कई प्रकार से आपको उनका लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए ये पेड़ पौधे लगाना, उनकी जड़ें पहनना, उनके सानिध्य में रहना, ये हमें बिल्कुल, आप विश्वास रखें कि आपको लाभान्वित ही करेगा। तो अब हम एक-एक करके बात करेंगे नवग्रहों की और उनसे संबंधित पेड़ पौधों की। तो शुरुआत करते हैं सूर्य से। देखिए, ज्योतिष में अकौआ को, जिसको आंकड़ा भी कह देते हैं, आक भी कह देते हैं, इसको सूर्य से संबंधित माना गया है। इसके अलावा तेज फल, गेहूँ, सूर्यमुखी और विल्व यानी बेल आदि के पेड़ भी सूर्य से संबंधित माने गए हैं। और आप जानते हैं कि सूर्य जब अच्छा होता है तो मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति की प्राप्ति करवाता है। तो रविवार के दिन अगर हम बेल की जड़ गुलाबी कपड़े में बांधकर दाहिनी भुजा में धारण करें, तो इससे हमें सूर्य से संबंधित कोई भी नेगेटिविटी है तो उससे लाभ होगा, सूर्य के प्रभाव को हम बढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा के लिए खिरनी की जड़ बताई गई है, बहुत उपयोगी होती है यह खिरनी की जड़। इसके अलावा पलाश, जिसको हम ढाक भी कहते हैं, तो ये पेड़ भी बहुत लाभान्वित करता है हमको, इसे लगाना चाहिए, या इसकी जड़ हमें सोमवार के दिन, या खिरनी की जड़ सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में भुजा में धारण करनी चाहिए। बात करें मंगल की, तो मंगल के लिए अनंत मूल की जड़ या खैर की जड़ लाल कपड़े में बांधकर भुजा में धारण करनी चाहिए, मंगलवार को धारण करें। इसके अलावा हम नीम का भी अगर वृक्ष लगाएं तो वह मंगल ग्रह को मजबूत करता है। बुध के लिए बात करें तो विधारा की जड़ इसके लिए बतलाई जाती है। विधारा, जिसको एलिफेंट क्रीपर के नाम से भी जानते हैं लोग, और इसकी जड़ अगर हम बुधवार को हरे कपड़े में बांधकर धारण करें तो हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जिनका नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है, या त्वचा के रोग हैं, वाणी दोष है, इन सब में ये जड़ पहनना फ़ायदेमंद होता है, हमको लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा मूंग की दाल भी बहुत उपयोगी रहती है, इसका पौधा बहुत उपयोगी रहता है, और ये बुध में बहुत कारगर माना गया है। बुध के लिए मुझे अभी एक चीज़ और ध्यान आ गई कि अपामार्ग की जड़ भी हम पहन सकते हैं, जिसको हम लोग चिड़चिटा या लटजीरा भी कह देते हैं। तो चिड़चिटा हो, लटजीरा या अपामार्ग, ये भी बुध ग्रह में काम आता है। इसकी जड़ कई प्रकार से हमें लाभ पहुंचाती है।
मेडिसिनल होती है। इसकी जड़ मैंने सुना है कि बिच्छू, सांपों या अन्य विषैले कीड़े मकोड़ों से भी हमारी रक्षा करती है और इन जीवों को दूर रखती है हमसे। बिच्छू के जहर का भी असर कम करने के लिए इसकी जड़ को छीलकर उस कटे हुए स्थान पर लगाया जाए तो बहुत लाभ देती है। अपामार्ग की जड़ छोटे बच्चों को नज़र से बचाती है। सिरहाने उनके अगर हम जड़ इसकी रख दें तो बुरे सपनों से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा डिप्रेशन का अगर कोई शिकार है, मन की एकाग्रता बढ़ाने में भी इसकी जड़ हमारे काम आती है। हरे धागे में या काले धागे में इसकी जड़ दाहिनी भुजा में धारण करें तो इससे लाभ मिलता है। अब बात करें गुरु की, तो गुरु के लिए आप सभी जानते ही होंगे कि पीपल का वृक्ष लगाने से गुरु मजबूत होते हैं। इसके अलावा हल्दी जो होती है, कच्ची हल्दी, उसे भी अगर हम पीले कपड़े में गुरुवार को धारण करें तो बहुत लाभ मिलता है। शुक्र के लिए गूलर की जड़ पहनना बतलाया गया है और इसको अभिमंत्रित कर लें तो फिर क्या कहने। शुक्र के मंत्रों से इसे अभिमंत्रित करें। इसकी जड़ पहनने का बहुत लाभ होता है। शुक्र मजबूत होते हैं और जब शुक्र मजबूत होते हैं तो मैरिड लाइफ अच्छी होती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, संतान संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं और संबंध अगर आपके ख़राब चल रहे हों, अच्छे नहीं रहते हों, तो उसमें भी ये कारगर होती है। इसे चांदी के लॉकेट में भी पहन सकते हैं। धर्म, अध्यात्म, साधना में भी ये बहुत उपयोगी होती है। शुक्र के लिए हिना को भी बताया गया। हिना यानी मेहंदी। मेहंदी का पौधा हमको लगाना चाहिए, इससे शुक्र मजबूत होते हैं। मेहंदी माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। औषधीय पेड़ होता है, वास्तु दोष को दूर करता है यदि इसे घर में लगाया जाए। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अगर तलबे में मैंने सुना है कि मेहंदी हर हफ्ते अगर आप तलबों में लगाएं, पैरों में, तो फिर इससे ब्लड प्रेशर जिन लोगों का नहीं सही रहता है तो वह सही हो जाता है। और अब बात करेंगे शनि की, तो शनि के लिए आप सभी लगभग जानते ही होंगे कि जो शमी का पौधा होता है वह बहुत उपयोगी होता है। तो शनि को मजबूत अगर करना है तो शमी का पौधा लगा करके उसमें जल दें, उसकी पूजा करें शनिवार को। और काले कपड़े में शनिवार को इसकी जड़ भुजा में धारण करें तो बहुत लाभ होता है। और अब अंत में बात करेंगे राहु और केतु की। तो देखिए, राहु के लिए दूर्बा या दूब, जिसको कहते हैं दूब घास, सफ़ेद चंदन, ये दोनों ही बहुत उपयोगी होते हैं। तो सफ़ेद चंदन की जड़ को या सफ़ेद चंदन को ही अगर हम धारण करें बुधवार को तो बहुत लाभ मिलेगा, राहु की नेगेटिविटी दूर होगी। और केतु के लिए कुश या कुशा जिसको कहते हैं, जिसका आसन बनता है, तो कुशा या अश्वगंधा, अश्वगंधा का भी जो पौधा होता है, पेड़ होता है, तो वह इसमें उपयोगी होता है। तो इसे नीले कपड़े में शनिवार को या बुधवार को धारण करें तो लाभ मिलेगा। अंत में एक ज़रूरी बात ये भी बतानी ज़रूरी है कि प्रत्येक पेड़ पौधों की जड़ को हमें शुभ मुहूर्त में प्राप्त करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही इसे धारण करना चाहिए। इसका कायदा ये है कि एक दिन पहले आप उस पेड़ या पौधे के पास जाकर उसे निमंत्रित करें, फिर अगले दिन जाकर उसकी जड़ को प्राप्त करें। इसके अलावा जड़ को अभिमंत्रित भी कर लेना चाहिए संबंधित ग्रह से। जैसे आप बुध की जड़ पहन रहे हैं, विधारा की जड़ हैं, या लटजीरा की जड़, तो बुध के मंत्रों से उसे अभिमंत्रित कर लें। गंगा जल से धोकर पूजा स्थल पर रखें और अभिमंत्रित करने के बाद उसे धारण करें। आप जड़ों को कपड़े में बांधकर
भी पहन सकते हैं और चांदी की ताबीज में भरकर भी पहन सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।